राधे राधे। स्वागत है आपका पूनम मारवा एस्ट्रो एक्सपर्ट में। आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात कर रहे हैं जिनको सुन तो हम बार बार रहे हैं, बट क्लैरिटी नहीं है कि क्या हमें उसको लेके करना चाहिए। चलिए बात करते हैं। टॉपिक का नाम बताती हूँ। टॉपिक है इष्ट देव की पूजा। अब इष्ट देव की पूजा करना क्यों जरूरी है, ये भी मैं आज के वीडियो में डिस्कस करूंगी। और आपके इष्ट देव हैं कौन, ये भी डिस्कस करेंगे। और इष्ट देव और कुल देवी देवता में डिफरेंस क्या है, ये भी डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कि इष्ट देव और कुल देवी या देवता में डिफरेंस क्या है। देखिए, कुल देवी और देवता की बात करें तो वो हमारे बड़े, जैसे हमसे पहले की जनरेशन और उससे पहली 2-3 जनरेशन्स, जिन भी किन्हीं एक लोकल देवी देवता को मानती आई हैं या अपने छोटे छोटे रिचुअल्स के लिए वहाँ पे अपने बच्चों को माथा ठिकाना ये सब करते आए हैं। यह एक ट्रस्ट फैक्टर बना हुआ है कि कुछ अच्छा हुआ या कुछ बुरा हुआ तो उन पर्टिकुलर लोकल देवी देवता के पास जाकर वहां माथा टेक के आना है फैमिली को लेके। ये तो हुए हमारे कुल देवी देवता। पर जब हम इष्ट इष्ट देव देवता की बात करते हैं तो वो हमारी राशि या मून राशि यानी चंद्र राशि के ऊपर डिपेंड करता है। अब क्या मून राशि हैं, उनके कौन मालिक हैं और उनके कौन इष्ट देव हैं जिनकी हमें आराधना करनी चाहिए, ये मैं आगे वीडियो में डिस्कस करूंगी। कुल देवी देवता का मैंने आपको बता ही दिया है। अब मैंने एक वीडियो में आपसे बात की थी कि हमको अगर अपना भाग्य ठीक करना है यानी एक्टिवेट करना है कुंडली का 9वां ग्रह, उस केस में हमें अपने कुल देवी देवता या जो ट्रेडिशंस हमारे फैमिली मेंबर्स या जनरेशन्स फॉलो करती आ रही हैं उनको फॉलो करना है। अब 9th ग्रह एक्टिवेट हो जाएगा जब हम अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करेंगे। ये तो रिलेटेड है आपके बिल्कुल 9वें घर से और कुल देवी देवता से। अब कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में क्लियर करना चाहूँगी कि ऐसे कौन से ट्रेडिशंस हैं या ऐसे कौन से रिचुअल्स हैं जो आपकी मम्मी करती आ रही होंगी या फीमेल्स की बात करें तो उनकी सास करती आ रही होंगी, फिर सास की सास भी करती आ रही होंगी। जैसे कुछ रिचुअल्स होते हैं, बेटे की शादी के समय कोई पर्टिकुलर रिचुअल है, अगर वो आपकी शादी के समय भी हुआ है तो आपकी सास की शादी के समय भी डेफिनेटली हुआ होगा, अगर ये सब चीज़ें पॉजिटिव चलती आ रही हैं। सेम अगर आपने भी उस चीज़ को मेंटेन किया तो आपका भाग्य भी आपको साथ देता जाएगा। मेंटेन कैसे करना है, आपको भी आपके बच्चों की शादी के समय वो रिचुअल्स निभाने हैं। अगर तो हम अपनी फैमिली ट्रेडिशंस और फैमिली रिचुअल से जुड़े रहेंगे तो भाग्य तो बहुत ही स्ट्रांग होगा। चलिए अब बात करते हैं इष्ट देवता क्या है। तो इष्ट देवता की आराधना हमें क्यों करनी है। कुल देवी देवता का तो मैंने आपको बता दिया। अब इष्ट देवता की आराधना इसलिए कुल देवी देवता की पूजा करने के बावजूद भी किसी पर्टिकुलर इंसान की लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं हो रही, हैप्पीनेस नहीं है लाइफ में, या करियर को लेके प्रॉब्लम आ रही है, रिलेशनशिप्स को लेके प्रॉब्लम आ रही है, उस केस में हमें इष्ट देव या देवी को जानना बहुत आवश्यक है, उनकी पूजा करना बहुत आवश्यक है। यानी इंडिविजुअल चार्ट्स की जब बात होती है, इंडिविजुअल राशियों की जब बात होती है, उस केस में हमें बहुत ज़रूरी है अपने कुल देवी देवता की भी पूजा करें, साथ में आपके जो भी इष्ट हैं उनकी भी पूजा आराधना करें। तभी आप अपने जीवन को ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हैं, खुशियाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। शुरू करेंगे अब हम 1 बाय 1। 12 राशियां हैं, 1 से लेकर 12 राशि तक के क्या कौन से इष्ट देवता हैं, उनके बारे में, उनकी क्या आराधना करनी चाहिए ताकि पॉजिटिव फल पा सके। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी अपनी मून राशि को आइडेंटिफाई कैसे करना है। देखिए, हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं तो उसके लिए आपको किसी ऐप पर जाना पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजी के ऐप पर अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए, समय डालिए, प्लेस ऑफ बर्थ डालिए। वहाँ पर जो आपका लग्न चार्ट आएगा, वहाँ पे 12 हाउसेस मिलेंगे। देखिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। उन 12 हाउसेस में प्लेसमेंट्स होगी डिफरेंट
प्लैनेट्स की। अब देखिए कहाँ पर MO लिखा हुआ है, अगर हिंदी में होगा तो च लिखा होगा। तो आपको देखना है कहाँ MO यानी मून, च मतलब चंद्र ग्रह। जिस भी खाने में आपका अ चंद्र ग्रह लिखा हुआ है या मून लिखा हुआ है, वहाँ पर एक नंबर लिखा होगा। यहाँ ये स्क्रीन पे शो हो रहा है। देखिए जो ये कुंडली मैं आपको दिखा रही हूँ, चंद्र के साथ नंबर लिखा हुआ है आपका 3। अब चंद्र के साथ 3 नंबर लिखा हुआ है, 3 यानी अ, आपकी मिथुन राशि। अभी मैं एक आपको टेबल अभी नेक्स्ट स्लाइड आपको मिलेगी। टेबल मिलेगा जिसमें 1 से लेकर 12 राशियों के जो आपके प्लैनेट्स है वो लिखे होंगे। तो 3 राशि जहाँ 3 नंबर जो लिखा है वही आपकी चंद्र राशि है। यानी जहाँ पर भी मून आपके बैठे हुए हैं, जिस घर में वहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है, उससे रिलेटेड जो आपकी राशि है, जो स्क्रीन पर सामने शो हो रही है, वह आपकी चंद्र राशि है। मान लीजिए किसी का 5 नंबर लिखा हुआ होगा जहाँ पर मून बैठे हैं, वहाँ पर इसका मतलब सिंह राशि होगी। अब हमने ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग समझा है। हमें वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग नहीं बात कर रहे कि कौन-कौन से मंथ में हमने जन्म लिया उसके अकॉर्डिंग, ये बिल्कुल बात नहीं हो रही। तो जो भी मैं आगे डिस्कशन करूँगी, जो भी मैं इष्ट देवता बताऊँगी वो सब चंद्र राशि के अकॉर्डिंग है। चलिए शुरू करते हैं पहला मेष राशि से। पहली राशि मेष। मेष राशि के जो मालिक हैं वह हैं मंगल ग्रह। तो अब जब भी मंगल ग्रह की बात होती है तो हनुमान जी की पूजा करना बहुत लाभदायक पाया जाता है। हनुमान जी की पूजा में आप हनुमान चालीसा का रोज पाठ कर सकते हैं। दूसरा हर सैटरडे को या जब भी मौका मिले महीने में या 2 महीने में सुंदरकांड का पाठ अवश्य कीजिए। अपने लाइफ में लाइए उनके दोहों को, उनकी जो रीडिंग्स हैं उनको अपनी लाइफ में लाइए। मतलब एग्जिस्टेंस रखिए हनुमान जी का अपनी लाइफ में। बहुत मैं आपको इतना ज़्यादा भक्त होने के लिए नहीं बोल रही, बट जैसे-जैसे आप इन पूजाओं को करते जाएँगे, आपकी लाइफ बहुत स्मूथ होती जाएगी। एक तो मैंने आपको बताया मेष राशि के लिए हनुमान जी, दूसरा आप शिव जी की आराधना भी कर सकते हैं। शिव जी को जल चढ़ा सकते हैं, शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। मंगल राशि आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। राशि से रिलेटेड जितने भी ट्रेड्स हैं आपको बहुत पॉजिटिव फल देंगे। अब हम बात करेंगे दूसरी राशि यानी वृष राशि की, यानी वृषभ राशि की। वृषभ राशि के मालिक हैं शुक्र देव। अब शुक्र देव को प्रसन्न करना है, शुक्र देव को प्रसन्न करने के लिए लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं और कुबेर जी की पूजा कर सकते हैं। लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं, 108 बार जाप कीजिए, श्रीम मंत्र का यानी उनके बीज मंत्र का जाप कीजिए। इन एक्टिविटीज़ को डेली अपनी लाइफ में लाइए अगर रिज़ल्ट चाहिए तो। अब जब हम कुबेर जी के पूजा की बात करते हैं, तो जब भी कुबेर जी को की पूजा का फल लेना है या एक्टिवेट करना है उनकी एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में, तो मोतियों सच्चे मोती की माला से उनके मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र मैं यहाँ अभी आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। उनके मंत्र का जाप हमेशा सच्चे मोतियों की माला से करनी चाहिए। फिर देखिए क्या इफ़ेक्ट मिलेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की, यानी जो तीसरी राशि है श्रृंखला की, मिथुन राशि। मिथुन राशि के मालिक हैं बुध ग्रह। अब बुध ग्रह को स्ट्रॉन्ग करना हो, पॉजिटिव करना हो, तो राम जी की पूजा कही जाती है। राम जी की स्तुति कीजिए, राम जी के मंदिर में जाइए, उनको माथा टेक कर आइए। विष्णु जी का स्वरूप है राम जी, तो विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं। बहुत इफ़ेक्टिव रहेगा। बुध आपकी बुद्धि को भी दिखाता है, तो बहुत बैलेंस महसूस करेंगे अपनी लाइफ में अगर आप राम जी की पूजा करते हैं। एक और छोटा-सा इफ़ेक्टिव उपाय भी बता रही हूँ, जो बहुत कम समय लेगा आपका, बट ये है कि आपको उसे रेगुलर करना बहुत ज़रूरी है। राम नाम का या तो जाप कर सकते हैं या फिर किसी प्लेन नोटबुक पे ग्रीन पेन से डेली राम, 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 राम लगातार लिखते जाइए। गिनती मत कीजिए, प्रभु के नाम में गिनती नहीं, बट 108 बार या 43 दिन की जब बात की जाती है, तो वो एक आपको डिसिप्लिन में लाने के लिए बात की जाती है। अदरवाइज़ प्रभु का नाम जितना लें, उतना ही अच्छा है। तो राम नाम को लिख सकते हैं आप ग्रीन पेन से किसी प्लेन बुक पर। ये कोशिश कीजिएगा कि दिन में किसी भी अगर समय लिख रहे हैं, तो साफ-सुथरे हों, स्वच्छ जगह पर बैठकर लिखें। ये था बुध ग्रह को कैसे आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं।
अब हम बात करते हैं चौथी राशि यानी कर्क राशि की। कर्क राशि के मालिक हैं चंद्रमा। अब चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करना है तो इसके लिए पूजा करनी होगी शिव शंकर की, भोले शंकर की। डेली उनको जल चढ़ाना आवश्यक है। ओम सोम सोमाय नमः का जाप कर सकते हैं। चंद्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए चंद्रमा की लाइट में 5 से 10 मिनट बिता सकते हैं। पूर्णमासी के दिन तो डेफिनेटली आप लोग को ये चंद्रमा की लाइट को इन्हेल करना चाहिए, उसके सामने उसकी रोशनी में खड़ा होना चाहिए, बहुत इफ़ेक्टिव रहेगा। जैसे-जैसे कर्क राशि वाले लोग चंद्र की पूजा करेंगे, शिव जी की पूजा करेंगे, बहुत स्टेबिलिटी पाएँगे, क्योंकि जो चंद्र ग्रह है बहुत इंस्टेबिलिटी देता है मेंटल थॉट्स में। मेंटल प्रेशर बहुत बना रहता है, तनाव बना रहता है, बहुत स्टेबल फ़ील करेंगे, बहुत रिलैक्स्ड फ़ील करेंगे। कर्क राशि वाले करके देखिए, बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आएगा। शिव जी की आराधना, शिव का मंत्र जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय शिवाय जाप कर सकते हैं। अब ओम नमः शिवाय जाप करने के लिए कोई माला ना भी हो तो भी बेटर है, दिल में चलता रहना चाहिए बस। और देखिए कितना अच्छा स्टेबिलिटी आएगी, कितने पॉजिटिव रिज़ल्ट्स आप पाएँगे। नेक्स्ट राशि यानी 5वीं राशि सिंह राशि। इनके मालिक हैं सूर्यदेव। अब सूर्यदेव की आराधना के लिए आप तो एक तो जल चढ़ाइए, पर उसका एक समय है, ऐसा नहीं है कि आप 12 बजे उठ रहे हैं, 1 बजे उठ रहे हैं, नहीं। सूर्य को जल अर्पित करने का समय 6 से 8 बजे के बीच में होना चाहिए, दैट इज़ द परफेक्ट टाइम। उस टाइम बिल्कुल पीक पर होते हैं सूर्य देवता जब चढ़ रहे होते हैं, तो जितना आप चढ़ते सूरज को जल देंगे, उतना आपके जीवन में भी ऐसी सिचुएशंस आएँगी, आप भी चमकेंगे चढ़ते सूरज की तरह और लोग आपके आस-पास घूमेंगे। और क्या कर सकते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। देखिए पूजा इसलिए बोली जाती है, एक तो डिसिप्लिन आता है, मंत्र जाप इसलिए बोला जाता है, डिसिप्लिन रहता है आपकी लाइफ में एक पर्टिकुलर स्पिरिचुअल पावर को मानने की पॉसिबिलिटी दिखती है कि जो नहीं भी नज़र आ रहा, उसको भी हम मान रहे हैं और उसके साथ भी पॉजिटिव रिज़ल्ट आ रहे हैं, तो थॉट प्रोसेस बहुत पॉजिटिव हो जाता है पूजा करने से। तो करिए सूर्यदेव की आराधना, देखिए बहुत अच्छे फल आपको लाभदायक फल प्राप्त होंगे। ये अगली राशि की बात करते हैं यानी छठी राशि कन्या राशि, वर्गो राशि। इनके मालिक हैं बुध ग्रह। तो मिथुन राशि वालों की तरह ही इन्हें भी श्री राम जी की स्तुति करनी चाहिए। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं ये लोग, बचे रहेंगे ड्युअलिटी से, बहुत स्टेबिलिटी आएगी अगर कन्या राशि वाले लोग राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं। साथ ही अगर पॉसिबल हो कुछ अच्छे दिनों में आप अखंड पाठ कर सकते हैं श्री रामचरितमानस का, बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देगा आपकी वो लाइफ में, बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट देगा। अगर आप किसी पंडित से नहीं करा पा रहे, तो थोड़ा-थोड़ा करके आप खुद शुरू कर सकते हैं, आपके परिवार वाले उस पाठ को कर सकते हैं। बहुत ही पॉजिटिव रिज़ल्ट्स मिलेंगे अगर चरितमानस का पाठ किए जाए या राम जी की स्तुति की जाए कन्या राशि वालों के लिए। 7वीं राशि की बात करें यानी तुला राशि यानी लिब्रा राशि, इन लोगों के राशि के मालिक हैं शुक्र ग्रह। अब शुक्र ग्रह की बात होती है तो लक्ष्मी जी की आराधना, लक्ष्मी जी की पूजा और कुबेर जी की पूजा, इन दोनों को खुश कर लिया तो लक्ष्मी और कुबेर दोनों धन के साथ हमारे पास रहेंगे ही। इन दोनों की पूजा, लक्ष्मी जी की पूजा मैंने पहले भी आपको बताया कि श्रीम मंत्र का जाप कर सकते हैं। 108 बार कीजिए, उससे ज़्यादा कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कीजिए। लक्ष्मी स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं। और कुबेर जी की पूजा आराधना की बात आए तो जो भी मंत्र कुबेर जी के लिए करना है, मोतियों की 108 मनकों की माला से कीजिए, तब देखिए बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आएगा। और लक्ष्मी जी को कमल बहुत प्रिय होता है, तो समय-समय पे कमल का फूल चढ़ा सकते हैं लक्ष्मी मंदिर में जाकर, या आपके घर में भी अगर लक्ष्मी जी की कोई पिक्चर है या आप मानते हैं घर में लक्ष्मी जी की मूर्ति कोई रखी है, तो वहाँ पर भी अर्पित कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा फल प्राप्त होगा तुला राशि वालों को। इष्ट देव हैं 9वीं राशि यानी धनु राशि के गुरुदेव बृहस्पति। अब गुरुदेव बृहस्पति को खुश करेंगे तो हमें भी खुशियाँ मिलेंगी। तो धनु राशि वाले जातकों के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और विष्णु जी की आराधना बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देगी, बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट्स देगी। ज़रूर करना चाहिए विष्णु सहस्त्र नाम, अगर वो अ, पाठ नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम ऑडियो के ज़रिए उन्हें दिन में एक बार ज़रूर सुनना चाहिए। बहुत कुछ ना कुछ शब्द जो हैं आपके अंदर जाएँगे। तो धनु राशि वाले जातकों के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ सुनना भी बहुत लाभदायक रहेगा।
मकर राशि यानी 10वीं राशि, इनके इष्ट देव हैं शनिदेव, शनिदेव महाराज। अब इनको कैसे खुश किया जाए? सबसे पहला तो इनका बीज मंत्र को कीजिए, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः। इस बीज मंत्र को पढ़ सकते हैं, जितना पढ़िए काफ़ी खुश हो जाते हैं शनिदेव इससे। इसके साथ-साथ एक और चीज़ जो मंत्रों से भी ऊपर है, वह है अपने नीचे से तबके के जो लोग हैं, उनका ख़्याल रखना। आपकी मेड्स हैं या जितने भी हेल्पिंग हैंड्स हैं या आपके इवन सबऑर्डिनेट्स हैं, उनका भी ख़्याल रखना, तो शनिदेव बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देंगे मकर राशि वालों को। 11वीं राशि यानी कुंभ राशि की बात करें तो इनके इष्ट देव भी हैं शनिदेव महाराज। पर यहाँ एक मैं एडिशन बताऊँगी। शनिदेव की पूजा करने के लिए हमें उनका बीज मंत्र का तो जाप कर ही सकते हैं। साथ ही साथ अगर कुंभ राशि वाले श्री कृष्ण की पूजा करें तो बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट रहेगा। ये दोनों ही इनके इष्ट हैं, दोनों की ही पूजा करने से बहुत ही पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स देखने को मिलेंगे कुंभ राशि वालों को। आखिरी राशि यानी मीन राशि, 12वीं राशि, इनके मालिक हैं गुरुदेव बृहस्पति। अब जब भी गुरुदेव बृहस्पति की बात आती है तो विष्णु जी की बात आती है। विष्णु जी की जितनी पूजा करेंगे, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करेंगे, तो जीवन में खुशियाँ आएँगी, सफलता चूमेगी कदम मीन राशि वालों का। बहुत ही इफ़ेक्टिव उपाय है विष्णु जी के एक तो नामों को पढ़ने का। संस्कृत में नहीं पढ़ सकते तो हिंदी में पढ़ सकते हैं, नहीं तो ऑडियो के ज़रिए भी अपने जीवन में वो सुन सकते हैं। बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट्स रहेंगे अगर मीन राशि वाले विष्णु जी की पूजा करते हैं। वीडियो की शुरुआत में मैंने कुल देवी-देवता के बारे में बात की और बाकी वीडियो में मैंने इष्ट देवी-देवता जो राशि के अकॉर्डिंग थे, उनकी बात की। अगर हाँ, कोई भी इंडिविजुअल दोनों ही चीज़ों को साथ लेकर चलता है, तो डेफ़िनेटली बहुत ही कम प्रॉब्लम्स वाली परिस्थितियाँ आएँगी जीवन में। ऑलरेडी बैलेंस हो जाएगा और सफलता को पाने में ईज़ी होती जाएँगी चीज़ें, रास्ते खुलते जाएँगे। आपके आगे जो एक पर्दा है जिसमें कई बार नज़र नहीं आता कि हमें करना क्या है, कन्फ्यूज़न्स रहती हैं, वो सारी कन्फ्यूज़न्स क्लियर होती जाएँगी, ईज़ी होती जाएँगी। मेहनत तो करनी है पर कौन-सी डायरेक्शन में मेहनत करनी है, अगर देवी-देवता की भी पूजा करते जाएँगे, तो रास्ते और क्लैरिटी में बदलते जाएँगे। अगर आपको मेरा वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए। आगे ऐसे ही कंटेंट जानने के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। राधे-राधे, धन्यवाद। पूनम मारवा एस्ट्रो एक्सपर्ट से।